हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जो है अमाइन। आई होप आपने लास्ट हमारे 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे जो हमने तीन ऑर्गेनिक के बेहतरीन चैप्टर्स डाल दिए हैं और साथ ही साथ एक मोल कॉन्सेप्ट भी हमने अपलोड कर रखा है। इसमें सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं आज क्या क्या पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमने थोड़ा सा चेंजेस करे हैं। हम लास्ट टाइम पे क्या कर रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ एक तो शुरू में से पूरी थ्योरी कर रहे थे एंड देन हम उस पर बाद आ रहे थे क्वेश्चन में, बट आज हमने ऐसा नहीं किया है। आज हमने थोड़ा सा चेंज ये लाया है कि आज हमने टॉपिक वाइज थ्योरी एंड क्वेश्चन करी है। हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करे हैं, तो जिसकी वजह से हम ऑलमोस्ट आज अपने लेक्चर में 25 to 27 क्वेश्चंस कर पाए हैं हमने आज के। और सारे के सारे खास बात ये है वो हमारे PYQs ही हैं, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होंगे। थ्योरी में हमने जो डिस्कस करा है, हमने पूरी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेके केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसकी, अगर सबसे पहले हमने देखा था कॉमन नेम IUPAC नेम, हमने क्लासिफिकेशन देखी थी सबसे पहले, फिर हमने कॉमन नेम IUPAC नेम्स वगैरह देखे, देन हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी एंड देन हमने अपनी प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की देखी, किसकी, एलिफेटिक अमीन्स की एंड साथ ही साथ एरोमेटिक अमीन्स की, जो की है हमारा एनिलीन की। एंड देन लास्ट में हमने कुछ डिस्कशन करा है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड पे, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड पे, और इसकी स्टेबिलिटी से लेके हमने काफी ज्यादा बात करी है और उसमें कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे टॉपिक्स भी देखे हैं, जैसे हमने कपलिंग रिएक्शन इसमें कवर करी है, साथ ही साथ हमने इसमें हॉफमैन एलिमिनेशन को बहुत अच्छे से समझा है, उस रिएक्शन को काफी अच्छे से समझा है। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में हमने ये देखा है कि हमारा जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, जब उसकी रिएक्शन हम इससे कराते हैं NaO2HCl से, तब हमारा वो क्यों बनता है, सॉरी प्राइमरी अमीन होता है, तो हमारा इसको रिएक्ट करा दें तो अल्कोहल क्यों बनता है और इसमें क्यों नहीं बनता, ये भी हमने इस लेक्चर में जाना है। अगर आपको इस वीडियो में को अच्छे से देखिए और आपको वीडियो पॉज करके ही क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक वाइज हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिए हैं, और साथ ही साथ आपको इस के बाद हमारी टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो जाइएगा। हमारी ऐप में टेस्ट सीरीज है, उस पर आप इन्वॉल्व हो जाइएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे QR कोड्स भी लगे हुए हैं, सो आप वो भी उससे भी हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं और हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज से ये फायदा हो कि आपको पता लग जाएगा कि आपका तैयारी कितनी है। आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अमाइंस में सबसे पहले हमें देख रहे हैं अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अब हमारी क्लासिफिकेशन हम किस तरीके करते हैं, सबसे पहले अमाइंस जो अमाइन ग्रुप जो होता है वो मैं पहले बता दूं आपको, उस ग्रुप को कहते हैं दैट इज NH2 ग्रुप। अब अमाइन हमारे जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं, या मतलब सैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड नहीं होगा, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। दूसरी बात, एलिफेटिक अमाइंस होते हैं कुछ हमारे पास, कुछ हमारे पास एरोमेटिक अमाइंस होते हैं। एरोमेटिक मतलब वही बेंजीन रिंग होनी चाहिए, जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एनिलीन, ये बहुत जगह आता है और उसका कॉमन नेम वी हैव टू रिमेंबर। देन यहाँ पे मिथाइल अमाइन हमारे पास सीधा एग्जांपल दे रखा है, हमने कैसे लिखा है, मिथाइल किसके लिए यूज करा हमने, CH3 के लिए, देन अमाइन NH2 के लिए, ठीक है। देन हमने अमाइंस को क्लासिफाई करा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, किस तरीके से करा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो होती है कि N कितने कार्बन से अटैच्ड है, नाइट्रोजन ग्रुप कितने कार्बन से अटैच्ड है। हमने अभी तक हेलोएल्केन पढ़े हैं, हमने अभी तक अल्कोहल पढ़े हैं, उसमें हमने यही देखा था कि जो कार्बन है उसकी डिग्री देखते थे, वो जिस कार्बन पर OH या X अटैच है उसकी हम डिग्री देखते थे, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें उस कार्बन की डिग्री नहीं देखते, इसमें हमें नाइट्रोजन की ही देखनी होती है कि नाइट्रोजन कितने उससे अटैच्ड है, कितने कार्बन से अटैच है। जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी अमीन में ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है तो हम उसको प्राइमरी करें, यहाँ पे ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है तो इसे हम सेकेंडरी करें, यहाँ पे एक नाइट्रोजन ये 3 कार्बन से अटैच है तो इसे हम टर्शरी कह रहे हैं। ऐसे ही हम इनके नाम देख लेते हैं, इसमें मिथाइल है तो मिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन एंड ट्राइमिथाइल अमीन, इसको हमने ऐसे नाम लिख दिया है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिख रखा है कि ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, इसमें एक हाइड्रोजन होता है, उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये हमारी हो गई। देन सेकेंडरी कम को हमने थोड़ा फर्दर क्लासिफाई करा है, सिंपल और सिमेट्रिकल, भाई सेम बात जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिंपल सिमेट्रिकल का मतलब हर चीज सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है डाई इथाइल अमाइन, मतलब एक N एक H है, यहाँ पे अगर मैं CH3 लिखूँ, मैं एग्जांपल दूसरा ले रहा हूँ, ये CH3 लिखा, सो ये भी मेरा एक सिंपल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड सेम ही मेरे हैं, या फिर सारे मेरे जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम है। बट मिक्स में क्या होगा मेरे पास, अगर एक CH3 है तो दूसरा C2H5 होगा, या फिर C3H7 होगा और तीसरा तो हाइड्रोजन ही होगा। तो ये हमारा सीधा सा बेसिक सा डिफरेंस है। देन हमारे पास उसके बाद आता है सिंपल और सिमेट्रिकल इंटरस्ट्रियम अमाइंस, सेम बात वही जो हमने करी है, इसमें तीनों ग्रुप सेम हो, इसमें तीनों एक, बल्कि तीनों आपस में अलग हो, दो सेम हो सकते हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सिमेट्री तो चली गई ना, तभी तो अनसिमेट्रिकल हो गया। तीनों सेम चाहिए तो सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइंस हो गया 3 डिग्री। बट अगर तीनों में से कुछ भी अलग हो गया, एक भी अलग हो गया, तब हमारा मिक्स या अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। ये हमारी बात हो गई थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा कॉमन नेम और IUPAC नेम, कुछ इंपॉर्टेंट भी देख लेते हैं जो हमारे काफी ज्यादा प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं।
तो सबसे पहले हमें दे रखा है ये मिथाइल फिनाइल अमाइन, यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसका क्या है, मैं मिथाइल किस लिए यूज करा है, इसलिए। फिनाइल किस लिए यूज करा है, इसलिए। देन अमाइन। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका ये है कि अब हमें पता है कि NH2 होता है एनिलीन, ठीक है। NH2 क्या होता है हमारा, ये होता है एनिलीन, ठीक है। अब मैं H हटा रहा हूँ, एक CH3 लगा रहा हूँ। अच्छा, ये CH3 जो है ये किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है, वी ऑल नो। तो इसका लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि N मिथाइल, N पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है एनिलीन, देन हमारे पास एनिलीन तो है ही। सो N मिथाइल एनिलीन कैन ऑल्सो बी राइट एस, इसका नाम, ठीक है। देन यहाँ पे ये लिखा है डाइफिनाइलामीन, या फिर N फिनाइल हमारा बेंजामाइन भी लिख सकते हैं इसे। देन सिमिलरली यहाँ पे इथाइल डाइमिथाइलामीन, इथाइल इसके लिए, डाई मिथाइल अमीन इसके लिए। या फिर दूसरी बात, अब यहाँ पे इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है CH3, एक और CH3, एक और एक CH3 CH2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो करना है मुझे वो ये करना है कि N के पे कौन अटैच है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द मेन चेन, मेन चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये है, ठीक है। मतलब लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल गई। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा यूपीएससी में N, डाई मिथाइल, या फिर आई गेस N ही लिखेंगे तब भी काफी रहेगा, नहीं जी N, ही लिखना है, डाई मिथाइल। एंड देन हमारा ये क्या है, इथेन, 2 कार्बन के लिए भी यूज, इथेन अल्केन है, इथेन। एंड क्या है लास्ट में, अमाइन, तो ई मैं हटा दूंगा। सो मेरा ये नाम हो जाएगा इथेन, एन ई हटा दिया, देन अमाइन, N, डाई मिथाइल इथेन अमाइन, ये हमने लिख दिया है। इसका आईयूपीएसी नेम सीख लिया। सिमिलरली हम इसमें देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन 3 वाली है, तो पहले लिखूंगा N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेन अमाइन, ये हमने सीख लिया है। और इसका दूसरा कॉमन नेम इथाइल मिथाइल N प्रोपाइल अमाइन लिख दिया है, कॉमन नेम है इसका। देन यहाँ पे एक और अमाइन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम लिखेंगे इथाइल, इसके लिए मिथाइल, इसके लिए आइसोप्रोपाइल, ये पूरा ग्रुप है हमारा आइसोप्रोपाइल। सो इसके लिए देन हम अगर इसको तमीज से लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे, मेन चेन कहाँ है सबसे लंबी, मेन चेन तो मुझे यही दिख रही है, ठीक है। तो ये मेरी मेन चेन हो गई, इसके लिए मैं लिखूंगा प्रॉप, ठीक है। उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट, एन क्या है, इथाइल है, एन क्या है, मिथाइल है। इथाइल पहले लिखूंगा क्योंकि अल्फाबेटिकल जाना है, ठीक है। देन प्रोपेन है, और प्रोपेन में कौन से कार्बन पर अमाइन लगा है, 2 कार्बन, तो आई विल राइट प्रोपेन 2 अमाइन, ये मैंने आयु पे से लिख दिया। सिमिलरली हो जाएगा रिकॉमेंड डाइमिथाइल बेंजेन, ये एनिलीन। देन बेंजामाइन हम लिखते हैं आईयूपीएसी नेम में, ये हमारा कॉमन नेम, सॉर्ट ऑफ कॉमन नेम है, बट ये भी आईयूपीएसी भी चल जाएगा। देन हमारे पास आइसोप्रोपाइलमाइन आ गया, या फिर प्रोपेन टू अमाइन जो हमने अभी देखा है। देन यहाँ पे है इथेन डायमाइन, क्योंकि यहाँ पे 2 अमाइन है, या फिर इथाइलिन डायमीन भी कहता है, हम इसको आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जरूर देखा होगा। देन अलाइल अमाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अलाइल ग्रुप हमें पता ही क्या होता है, ये हमारा अलाइल होता है। इस पे मैंने अगर इस पोजीशन पे मैंने NH2 लगा दिया या कुछ भी लगा दिया तो उसको मैं अलाइलिक पोजीशन कहता हूँ, तो ये हो गया मेरा अलाइल अमाइन। देन ये पैराटोलुडिन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है 4 मिथाइल एनिलीन। देन बेंजाइल अमाइन, बेंजाइलिक पोजीशन मैंने आपको बताई रखी है कि ये बेंजाइलिक पोजीशन होती है। इस पे अगर OH लगा दूं तो बेंजाइलिक अल्कोहल, NH2 लगा दूं तो बेंजाइलिक एनिलीन। देन यहाँ पे हमारे पास है पैरा ब्रोमो एनिलीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन इथाइल मिथाइलामीन, ये सो ये हमारे कुछ कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम हमने देख लिया है। उससे पहले हमने देखे हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन। सो अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता ही है कि वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपका काम बस इतना ही है कि आप हमारे लेक्चर देखिए, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो कि है पीवाईक्यूज, एंड देन हमारी ऐप में टेस्ट को इनरोल कर लीजिए ताकि आपको अपनी तैयारी का लेवल पता लग जाए। आप लास्ट डे तक लगे रहिए, हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन कुछ इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन इज। सो ये तो देखते ही पता लग गया होगा कौन सी इसकी डिग्री है, बट एक बार स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। सो हमें बनाना है प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। प्रोपेन 1 अमाइन है, मतलब हमारे पास यहाँ पे N लगा है। अब यहाँ पे N पे क्या है, एक है C2H5 N इथाइल, एंड दूसरा क्या है N मिथाइल, दैट इज CH3। सो हमारा N इथाइल हो गया, दिस थिंग इज N इथाइल, N मिथाइल ये लगा दिया। प्रोपेन 1 अमाइन मतलब 1 2 3। तो ये कौन सा अमाइन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, और ये भी एक कार्बन है, जिसको मैं अच्छे तरीके से लिखूं तो ये CH2 CH3 बनेगा। सो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, टर्शरी स्ट्रक्चर। सो आंसर इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने से पहले, अच्छा N दे रखा है हमें, एक CH3 है और दो है हमारे पास C2H5, मतलब एक को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक को मैं एज इट इज लिख देता हूँ।
अब यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रिंसिपल चेन देखनी है। वो कैसे देखेंगे भाई, जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन इसमें भी है, सबसे ज्यादा इसमें भी है, मतलब मैक्सिमम कार्बन, तो दोनों में से किसी को भी मान लेते हैं और एक को सब्स्टिट्यूट मान लेंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। सो एन मिथाइल और एन इथाइल हो जाएगा। एन इथाइल लिखूंगा पहले या मिथाइल लिखूंगा? पहले मैं लिखूंगा एन इथाइल, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है। एन इथाइल एंड देन एन मिथाइल एंड देन वही मेरा सेम ये क्या आ जाएगा, इथेन अमाइन। सो इथेन अमाइन, एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन, एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन इज गोइंग टू बी माय आंसर। बाकी ये क्या है, एन कॉमन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन, नहीं इन्होंने मीथेन अमाइन को ले लिया, सो मीथेन तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं आ सकती। देन इन्होंने एन मिथाइल डाई तो इन्होंने एक ही बारी एन दिखाया, तो हो गया गलत। देन एन मिथाइल इथेन अमाइन, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दो दो इथाइल ग्रुप है। सो हमारा आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी अमीन। सो हमें बताना है कौन सा इसमें से प्राइमरी अमीन नहीं है। सो सबसे पहले दे रखा है डाइफिनाइल अमीन। डाइफिनाइल में मतलब क्या है, दो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में क्या होता है, दो दो कार्बन होते हैं। तो ये कैसा है, ये हमारे पास अलग ही दिख रहा है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। पर और भी ऑप्शन देख लेते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है हमें बेंजाइल अमाइन। सो बेंजाइल तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस करा है इसको बारे में, और अगर आपने नहीं अभी तक देखे हैं वो लेक्चर, तो जाइए जल्दी से वो लेक्चर्स भी देख लीजिए। उसमें हमने 3 चैप्टर ऑर्गेनिक के अपने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आप वापस आते हैं आज के उस पर। तो पैराटोलुडीन इज NH2 एंड इसके पैरा पर ये CH3। देन अलाइल अमीन इज, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे के सारे ये 1 डिग्री हैं, ये सारे 1 डिग्री हैं एक्सेप्ट दिस। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, क्योंकि ये 1 डिग्री नहीं है। सो अब हम आते हैं अलाइल अमीन का, हमें IUPAC नेम बताना है। तो अलाइल अमीन होता क्या है, दिस इज माई अलाइल अमीन। ठीक है जी। अब यहाँ पे फंक्शनल, हमें नंबरिंग करनी है, किधर से करूँ, मैं इधर से करूँ या इधर से करूँ? ऑब्वियसली जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा मैं उधर से ही करूंगा, बिकॉज अमाइन इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये मेरी नंबरिंग हो गई, ठीक है। सो अब मैं क्या लिखूंगा, प्रोप फॉर 3 कार्बन, कितने पर इन है, 2 पर इन है, प्रोप 2 in 1 अमाइन। ये मेरा IUPAC नेम हो जाएगा, किसका, अलाइन का। और ये हमने अपनी थ्योरी में भी एग्जैक्ट देखा है, और यही सवाल 2023 में बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सवाल आया हुआ है। सो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोप 2 in 1 अमाइन, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे है प्रोप 2 in 1 अमाइन, अभी अभी बिल्कुल हमने ये देखिए, ये हमने इन्होंने क्या पूछा, IUPAC नेम ऑफ अलाइलामीन, कौन से ईयर में, 2023 में। अब ये क्या पूछ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप 2 in 1 अमाइन बता दो, 2022 में आया हुआ सवाल है। सो कितनी रिपीटेशन हुई है। सो अभी अभी हमने देखा है जो प्रोप 2 in 1 अमाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। सो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। तो प्राइमरी अमाइन बताने हैं, इनमें से कौन कौन है। फर्स्ट वाला देखते ही पता लग रहा होगा टर्शरी है, सेकंड वाला देखते ही पता लग रहा होगा सेकेंडरी है, ये हमारा प्राइमरी है। ये क्या है, ये कुछ कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कार्बन 2 डिग्री है तो ये भी हमारा 2 डिग्री का, बट नहीं, हमने देखा है कि जो नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है उस बात पर डिपेंड करती है आपकी डिग्री। सो ये हो जाएगा मेरा 1 डिग्री। ये भी मेरा इसी से अटैच है खाली, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 1 डिग्री। ये किससे अटैच है, एक इससे, तो ये मेरा हो जाएगा 2 डिग्री। सो हमें बताने क्या है, हमें बताने हैं 1 डिग्री कितने हैं। सो 1 डिग्री एक तो ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। सो हमारे 3 1 डिग्री आ रहे हैं। सो ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन एरोमेटिक। अच्छा एरोमेटिक बताना है हमें, मिक्स्ड, अच्छा मिक्स भी होना चाहिए, और 3 डिग्री अमीन फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा तो हमें 3 डिग्री अमीन होना चाहिए, 3 4 क्राइटेरिया हमें बता दिए हैं, बेसिकली दो। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमें देखते ही पता लग रहा है ये नहीं होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री एरोमेटिक तो है ये, पर 2 डिग्री है, क्या फायदा। ये 3 डिग्री है, अच्छा तो ये इसको लिख लेते हैं 3 डिग्री। ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री। अब दूसरा क्या क्राइटेरिया क्या है, मिक्सड होना चाहिए। मिक्स का मतलब अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, हमारे पास जो है अमाइन वो अनसिमेट्रिकल वी वांट। ठीक है। सो ये क्या है हमारा, ये आ गया सिमेट्रिकल, तो इसको हटा देते हैं, ये हमारा हट गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी ये बेसिकली ओके, ये मुझसे ही गलती हो गई है, देखिए कैसे इन्होंने कंफ्यूज करा है। यहाँ पर इसकी डिग्री जो है वो है 1 डिग्री है, क्योंकि ये इसी से अटैच है, मैं कंफ्यूज हो गया था, और ये मुझसे भी गलती हो गई, तो आपसे भी हो सकती है। सो ये भी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया है साफ साफ। तो मेरा यही ऑप्शन बचा है, कैसे, ये एरोमेटिक है, यस एरोमेटिक इस रिंग की वजह से। क्या ये मिक्सड है, हाँ मिक्स है, क्यों, क्योंकि एक ये है और दो ये है, बस कोई भी तीनों सेम नहीं है ना, तो बात तो हो गई। एंड देन 3 डिग्री है, यस 3 डिग्री है, 1 2 3 3 डिग्री है। सो आंसर हमारा यही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अच्छा इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम बताना है। तो अच्छा इस पे ये एन है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, मुझे तो यही दिख रही है 1 2 3, और ये 1 2। सो मुझे यही लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है 3 कार्बन की, ठीक है।
देन अब आते हैं कि अब हम ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अच्छा, तो एन पे सबसे पहले क्या लगा, ये कितने की है, ये एक दो की है। सो पहले मैं इथाइल लिखूंगा, क्यों, क्योंकि IUPAC या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, सॉरी, जाना है। एन इथाइल, देन एन पे क्या है, मिथाइल है सेकंड पर। पहले मैं इथाइल लिखूंगा, देन मिथाइल लिखूंगा, एंड देन फाइनली 3 कार्बन के लिए आई यूज प्रोपेन अमाइन। सो ये मेरा IUPAC नेम हो जाएगा, प्रोपेन वन अमाइन। ये दोनों बातें सही हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कितनी माइन्यूट लिया मिथाइल और एन मिथाइल में ही सिर्फ डिफरेंस करके ऑप्शन दे दिया है 2023 में। बिल्कुल हमारा ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है ये। सो हमारा आंसर हो जाएगा एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पैरा टोलुइडिन। अच्छा, सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये बेंजीन रिंग हो गई, ये NH2 हो गया, ये CH3 हो गया। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि पूरा बैठ के अपना फॉर्मूला निकालेंगे। ये बेंजीन का होता है C6H6, देन वो कार्बन एक ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, फिर 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, फिर 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ऐसे करके आंसर लाएंगे। बट ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 8, 10, 10, 7। पैराटोल्यूडिन में कितने कार्बन है, बस आप मुझे ये बता लीजिए। 6 बेंजीन के हुए, एक उसके, तो 7 कार्बन है, तो C7 वाला आंसर होगा हमारा, जो कि सीधा सा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कर देंगे अपना ऑप्शन नंबर बी। हमें नहीं लगाना है बहुत टाइम, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम ही होगा। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्साइल अमाइन। अच्छा, साइक्लोहेक्साइल अमाइन का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, साइक्लोहेक्साइल अमाइन का। सो इट उसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ इसकी डिग्री यही हो। अब इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो C6 होगी। अच्छा, इसमें इस बार हमारा काम नहीं चला, क्योंकि सब में 6 चाहिए। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, अब पूरे तरीके से ही कर लेते हैं। जब हमारे पास काम नहीं बन रहा तो ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 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 और 2 हाइड्रोजन ये आ गए हमारे पास। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 12 हाइड्रोजन हो गए। और नाइट्रोजन कितना है, एक, तो C6H12N, C6H12N। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमने काफी सारे क्वेश्चन उन दो टॉपिक्स पे देख लिया, अराउंड 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बेसिक कैरेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट। सो बॉइलिंग पॉइंट तो हमें सबको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, उतना ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा फैक्टर जो होता है वो था फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में प्राइमरी अमीन का सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी का कम। एंड उसका क्यों, वाई इज इट सो, बिकॉज यहाँ पे हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, ये है मेरे पास RNH2। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। दूसरा एग्जांपल मैं लूं RNH, ये क्या हो गया, 2 डिग्री। और तीसरा मैं ले रहा हूँ ये। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, H एब्सेंट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। जिसकी वजह से हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होता है इनका, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इसका प्राइमरी अमीन का, देन इसका। एंड देन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ, ये अल्केन्स का है, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड देन अल्कोहल्स में ज्यादा क्यों होती है अमाइन से, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। देन अमाइंस हो गए, देन एल्केस। देन आपका सोल्यूबिलिटी वाला फैक्टर, वही आपको पता है कि हमारी सोल्यूबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है, इंक्रीज इन मोलर मास है, क्योंकि वो ये जो R ग्रुप होता है ये रिपल्जन क्रिएट करने लगता है बल्किनेस के कारण। देन यहाँ पे लिखा है वाटर सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स अमाइंस एंड अल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मास इन वाटर। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल सोल्यूबिलिटी लिखी है। दूसरी बात ये है, अगर सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में से, तो ये भी हमारा वही होगा। 1 डिग्री सबसे ज्यादा सोल्यूबल होंगे, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। रीजन विल बी द सेम, कि हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे बेहतरीन होगी इनमें। सो अब आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ जो है, अगर लिखा हुआ है गैसियस फेस में, गैसियस फेस मतलब कि हमारी अमाइंस गैस, अगर मेंशन हो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वी विल अज्यूम कि एक्वस फेस है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। नाउ गैसियस फेज है, तो हम क्या करेंगे, गैसियस फेज में हमारे पास एक, तो हमारे पास क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी सॉल्वेंट में या फिर वाटर में एक्ट करती है विद द वाटर। सो बेसिक कैरेक्टर का मतलब ये है, अगर मैं पहले बात करूं बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या है इन जनरल। सो बेसिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर कितनी इजीली दे देगा। जितनी इजीली ये अपना लोन पेयर दे देगा, उतनी इजीली हमारे, उतना ज्यादा हमारा बेसिक कैरेक्टर होगा। ये मेन बात है। सो अगर इसको लोन पेयर देना है, तो सबसे पहले इसके बाद लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, एक मैंने अमाइन ये बनाया है, दूसरा अमाइन मैंने ये बनाया है। अब यहाँ पे आप बताइए मुझे किसका लोन पेयर अवेलेबल है। ऑब्वियसली ये हमारा ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि ये
इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। सो अगर मैं इन दोनों का बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करूं तो किससे करेंगे कि कौन लोन पेयर दे देगा, कौन आसानी से दे देगा, ये दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है, ये हमारा रेजोनेंस में, तो ये लोन पेयर नहीं डोनेट करेगा। सो ये हमारा बेसिक कैरेक्टर इसका कम होगा। ये बात आ गई बेसिक स्ट्रेंथ होती क्या है। अब गैसियस फेस में क्या होता है हमारे पास कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक छोटा सा। गैसियस फेस में हमारे पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट नहीं करती एज सच। देन हमारे पास एक एग्जांपल मैंने ये लिया, एक ये लिया, और दूसरा तीसरा लेता हूँ मैं ये जल्दी से। सो अब यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर एक्ट कुछ नहीं कर रहा है, कोई सॉल्वेशन वगैरह नहीं लग रही है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो थोड़ा डिटेल की बात हो जाएगी। अब यहाँ पे ये लोन पेयर देना चाहेगा, ये लोन पेयर दे देगा, ये भी देना चाहेगा, ये भी देना चाहेगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। अब कौन देना चाहेगा? जिसके पास यहाँ पर जो है ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कि इसका प्लस आई इफेक्ट है वो मैटर करेगा। प्लस आई मतलब ये इसको दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन। जो जिसके पास सबसे ज्यादा प्लस आई होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। सो यहाँ पे वी कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लस आई इसमें है, तीन तीन प्लस आई ग्रुप हैं यहाँ पे। सो इसका सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा इन गैशियस फेज। बट एक्वस फेज में कुछ तीन फैक्टर्स होते हैं, एक सॉल्वेशन होता है, देन हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आता है, देन इंडक्टिव इफेक्ट का आता है। तो हम तीन फैक्टर लेते हैं। सो कलेक्टिवली हम कहते हैं कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा, देन हमारे पास आया था 1 डिग्री, एंड देन लास्ट में हम कहते थे 3 डिग्री का वो होगा हमारा एक्वस फेज के अंदर। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि 2 डिग्री है, देन 1 डिग्री है, एंड देन हमारे पास ये है। अब इसकी एक लिमिटेशन ये है कि जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ जब मिथाइल होगा तभी एप्लीकेबल है। बट अगर हमारा अल्काइल ग्रुप जो है मिथाइल नहीं है, कुछ इथाइल है एंड ऑल है, सो हमारा जो ऑर्डर फॉलो होता है वो होता है ये 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, इफ आर इज नॉट इक्वल टू हमारा मिथाइल। सो ये हमारा ओवरऑल ऑर्डर हो गया है बेसिक स्ट्रेंथ का, हमने देख लिया ये एक्वस फेज में या फिर जब कुछ मेंशन ना हो तब। सो अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा ये एक बार एरोमेटिक का भी देख लेते हैं। अब एरोमेटिक के केस में क्या होता है, ये मैंने बना लिया, ये पहले से ही रेजोनेंस में है। अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं ऑर्थो पैरा या मेटा पर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले अपनी तरफ, तो इसका मतलब क्या है, इस वाले लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी कम कर देगा। बट अगर मैंने कुछ ऐसा लगा दिया जो खुद डोनेट कर दे, तो इसका मतलब वो लोन पेयर बढ़ा देगा या फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा या फिर चार्ज बढ़ा देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो जितने भी प्लस आर वाले लोग हैं, मतलब जिनके पास लोन पेयर है, वो हमारा बेसिक कैरेक्टर को, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। वेराज माइनस आर वाले लोग सारे के सारे उनके पास पाई बॉन्ड वाले होते हैं, वो हमारे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करते हैं। बस इसमें एक्सेप्शन याद रखनी है, वही हमारी हेलोजेंस वाली। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, अच्छा एनिलीन है, कौन सा ग्रुप डिक्रीज कर देगा बेसिक स्ट्रेंथ? कौन डिक्रीज वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने बना लिया NH2, यहाँ पे एनिलीन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई ग्रुप लगा रखा है मैंने, आर ग्रुप, कोई सा भी हो सकता है। अगर मैं OCH रखूंगा, इसके पास लोन पेयर है, दे देगा, बिल्कुल दे देगा, बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरा है मेरे पास ये, दैट इज एनिलीन, ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, ये भी इंक्रीज, ये भी। ये CH3 क्या करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि इसके पास क्या है, प्लस एच, ड्यू टू प्लस आर है, ड्यू टू प्लस एच, हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन। देन ये जो C6H6 है, अगर मैंने यहाँ पे C6H6 लगा दिया, मतलब एक और बेंजीन रिंग लगा दी, अच्छा लगा दी, कोई बात नहीं। बट ये क्या होता है, यहाँ रेजोनेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट साथ साथ ये होगा, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ओवरऑल जो फिनाइल रिंग है ना, वो प्लस आई शो करती है, माइनस आई शो करती है। तो यहाँ पे ड्यू टू प्लस आई हमारा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी डिग्रीज। सो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये कर देगा डिग्रीज बेसिक स्ट्रेंथ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एक्वस फेज मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग। सो मोस्ट बेसिक कौन है एक्वस फेज के अंदर? अमोनिया, मिथाइल अमीन, डाइमिथाइल। अच्छा यहाँ पे सारे के सारे क्या है, हमारा जो आर ग्रुप है वो है हमारा, आर जो है वो हमारा इक्वल किसके, मिथाइल के। तो जैसे ही हमारा आर मिथाइल के इक्वल होता है, तो हमने क्या पढ़ा था ऑर्डर, हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन लास्ट में आई विल ऑल्सो राइट कि यहाँ अमोनिया भी लिख लेते हैं। तो लास्ट में होता है अमोनिया इन केस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, जब हमारा आर ग्रुप क्या हो, जब हमारा आर ग्रुप हो बेसिकली मिथाइल। सो ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने ये उसका लिख दिया। तो हमारा यहाँ पे ये 1 डिग्री आएगा पहले जब आर ग्रुप मिथाइल हो, ये होगा हमारा ऑर्डर जब आर ग्रुप क्या हो, मिथाइल हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, हमारा आ रहा है 2nd डिग्री वाला, तो डाई मिथाइल अमाइन ही होगा, क्योंकि ट्राई वाला ये है 3 डिग्री, ये है मेरा 1 डिग्री, और ये है 2 डिग्री। सो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बॉइलिंग पॉइंट का पूछा है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा था कि वन 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, एन ब्यूटाइल,
अमाइन, ठीक है। देन इथाइल डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है। देन डाई इथाइल अमाइन, अच्छा। डाई इथाइल अमाइन, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन, ओके। सो यहाँ पे सारे के सारे आइसोमेरिक हमारे हुए हैं, तो मैं इनका स्ट्रक्चर बना दूं। पहला हो गया एन ब्यूटाइल अमाइन। देन एक है इथाइल डाइमिथाइल अमाइन, सो एन, ये आ गया मेरा इथाइल ग्रुप। देन ये मिथाइल, देन ये मिथाइल। देन एक है मेरे पास एन डाइथाइल, तो ये ठीक है। सो सारे हमारे आइसोमेरिक ही हैं। तो ये क्या है हमारे पास, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा। तो सबसे ज्यादा क्या आएगा, एन ब्यूटाइल अमाइन। तो ये दोनों काट देते हैं। देन उसके बाद किसका होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एन डाइथाइल अमाइन। सो एन डाइथाइल अमाइन या फिर खाली डाइथाइल अमाइन, ठीक है। सो ये आंसर हो जाएगा। एंड देन लास्ट में इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। सो हमने इसका भी आंसर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी लोएस्ट पीकेवी वैल्यू होगी। तो पीकेवी वैल्यू शायद मैंने नहीं देखी। तो पीकेवी वैल्यू क्या होती है, पीकेवी वैल्यू वही होती है जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बस उसका उल्टा कर दीजिए। पीकेवी वैल्यू हमारी बेसिक स्ट्रेंथ की उल्टी होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास के बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो पी के बी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने ये एसिडिक स्ट्रेंथ में भी सेम चीज देखी थी। सो लोएस्ट पी के बी किसका होगी, जो सबसे बेकार एस वो होगा, जो हमारा सबसे बेकार होगा। अब यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आ गया हमारा एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में क्या होता है, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से लोन पेयर सबसे कम इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा कम हो जाती है। तो जैसे ही हमारी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हुई, मतलब पी के बी इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका पी के बी मैक्सिमम होगा, तो लोएस्ट किसका होगा, लोएस्ट होगा हमारा 2 डिग्री वाले का, क्योंकि हमने पढ़ा है ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। सो आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अमाइन। सो हमें ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है रिसेंटली ही। तो अमाइन किस नेचर के होते हैं हमें पता है, ये बेसिक नेचर के ही होते हैं। बेसिक नेचर की होते हैं क्योंकि इनके पास व्हाट क्या होता है, इनके पास होता है लोन पे। सो आंसर इज गोइंग टू बी बेसिक इन नेचर। सो हमने काफी क्वेश्चंस देख लिए हैं, 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक पे भी देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। सो प्रिपरेशन का मतलब अमाइन को बनाना। तो सबसे पहले ये क्या है, हेलो एल्किन। हेलो एल्किन में हम अल्कोहलिक अमोनिया जैसे ही एक्सेस मिलेंगे तो हमने पढ़ा है कि ये बी आर हट जाएगा, NH2 लग जाएगा, और ये हमने पढ़ा है अपने हेलो एल्किन चैप्टर में भी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चाहिए उसको भी देख लिए। देन सेकंड स्टेप है देखें हमारा नाइट्रो इथेन से। नाइट्रो इथेन क्या होता है, NO2 है और साथ में इथेन हो या फिर कोई भी एल्केन हो। इसमें हम LiLH छोड़ डालेंगे, ये हमें पता है बहुत ही अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर दूसरा कि हम SnHCl भी ले सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग पर्पस एज SnHCl। SnCl2HCl आपने कहाँ पढ़ा था, याद करिए जरा अगर आपको याद आया। सो ये हमने पढ़ा था स्टीफन रिडक्शन में भी। सो ये थोड़ा सा मैं याद करने के लिए बता दिया है, जो हमने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ा था, तो जाइए उसका भी वीडियो देख लीजिए। देन यहाँ पे हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है। इसमें क्या कर सकते हैं, ये भी अगेन हम रिडक्शन ही करेंगे, या तो हम सोडियम इथेनॉल लेंगे या फिर LiLH4 लेंगे, तो हमें अमाइन मिल जाएगा। देन यहाँ पे ये हमारे पास है LiLH4 इसमें, और इसमें अभी डिफरेंस समझेंगे। एंड देन हमारे पास आ जाती है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। इसका एक बार हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, गैब्रियल थैलिमाइड ये होती क्या है, इसकी मैकेनिज्म बेसिकली इंपॉर्टेंट आ जाती है। सो गैब्रियल थैलिमाइड में जो हमारे पास आती है, उसमें सबसे पहले हम लेते हैं ये, दैट इज थैलिमाइड होता है, इसको हम थैलिमाइड कहते हैं। दिस इज हमारे पास थैलिमाइड, ये हमारा आ गया थैलिमाइड, यहाँ पे लगा होता है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम रिएक्ट कराते हैं इसको बेस से। बेस क्या करता है, हमारा H ले जाएगा। सो ये हमारा H ले जाता है एक्सट्रैक्ट करके, इसको बना देता है थोड़ा सा इस फॉर्म में। अच्छा, इसका मैकेनिज्म कराने का मकसद भी कुछ ये है कि काफी सारी चीजें आपको इससे पता चल लगेंगी। सबसे पहले ये हुआ, ये के पॉजिटिव हो गया। एंड देखें सेकंड स्टेप में हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन ले लीजिए, वो आएगा, वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। वो रिएक्ट कैसे करेगा, यहाँ से ये एच आर चला जाएगा, और ये SN2 होती है बेसिकली यहाँ पे। थोड़ा डीप में और बता दिया मैंने, ये हो गया, ठीक है। देन ये सेम हो गया। देन फाइनली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एन आ गया, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा आर। देन फाइनली हमारा क्या होता है, हम जो है वाटर या फिर एसिड या फिर बेस कुछ भी मीडियम लेते हैं, तो वो पूरी तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर देता है HOH से, और यहाँ पे हमारे पास ये लग जाता है OH, जो हमारा थैलिक एसिड वापस आ जाता है, और यहाँ पे जो बचता है वो होता है NH2 और साथ में ये R। अब सबसे पहली बात देखने की ये है कि आप मुझे बताइए इस रिएक्शन से कौन सा डिग्री अमीन बनने पॉसिबल है। ऑलवेज रिमेम्बर 1 डिग्री अमीन बनता है इससे,
गैब्रियल थेरीमेट से। दूसरी बात ये है कि ये एरोमेटिक अमाइन से दे सकते हैं। क्यों एरोमेटिक अमाइन दे सकते हैं? अगर यहाँ पे ये मुझे क्या लेना पड़ता, एनिलीन बनाना है मुझे, तो मुझे यहाँ हेलोबेंजीन लेना पड़ता। तो हेलोबेंजीन के पास क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर ये रेजोनेंस में होता है। ये जैसे लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, मतलब ये बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, और SN2 क्या हो पाएगी, फिर SN2 नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा एक तो 1 डिग्री ही देते हैं, और दूसरी बात यह है कि एरोमेटिक हेलाइड्स या फिर एरोमेटिक इससे हम नहीं बना सकते। ये बात हमें ध्यान रखनी है गैब्रियल थेरीमाइट के कंटेक्स्ट में। सो अब वापस चलते हैं हमारे यहाँ पे, इन दोनों को देखते हैं LiLH4, और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। सो एक अमाइन है ये CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड आई गेस NH2 था, दैट वाज अमाइड। ये है हमारे पास अमाइड, दिस इज अमाइड NH2, या फिर बेटर रहेगा H2, ठीक है। हाँ, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ LiLH4 से। व्हाट LiLH4 डू, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरी तरफ मैं करा रहा हूँ Br2KOH से, ठीक है। LiLH4 क्या करेगा, रिड्यूस किसको करेगा, इस वाले बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, और उसको पूरी तरीके से तब्दील कर देगा इसमें, NH2 आएगा, सॉरी यहाँ पे। तो ये आ गया NH2। देन Br2 क्या करता है, KOH, इसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें जो करता है, इसमें बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए इस वाले ग्रुप पर, और इस वाले ग्रुप को उड़ा दीजिए। यहाँ पर ये काम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, कि यहाँ पे जो CO वाला ग्रुप है उसको हटा के लगा दिया। इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन कम हुआ। सो ये हमारी एक तरीके की रिएक्शन होती है, जिसको मैं कह सकता हूँ स्टेप अप नहीं, स्टेप डाउन रिएक्शन। मतलब कार्बन नंबर इसमें एक कम हो जाएगा, तभी हम Br2KOH लेंगे। सो ये हमने डिफरेंस भी देख लिया है इन दोनों रिएक्शन में, दैट इज LiLH4 वाली एंड देन हॉफमैन ब्रोमाइड वाली। अब वक्त आ गया है केमिकल रिएक्शन की तरफ चलने का। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास हॉफमैन्स एग्जॉस्टिक अल्काइलेशन, जो कि हमारी प्रॉपर्टी, इसको भी एक्सप्रेस डिटेल में समझ लेंगे। दूसरी हमारे पास ये असाइलेशन कह लीजिए, इसमें असाइल ग्रुप से करते हैं, या फिर ये हमारे पास एनहाइड्राइड होती है। इसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जो CO के साथ ग्रुप है वो हटाओ, लगा दो, जैसे CH3CO, यहाँ पे मैं Z मान लेता हूँ। अब Z या तो Cl हो सकता है, या फिर Z एक ग्रुप ये हो सकता है जो कि हमारा एनहाइड्राइड बनाए, दिस वन। तो ये जो भी हो, बस यहाँ पे Z हटा के S, और हमारा एक यहाँ से H हटेगा, और हमारे पास वो ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा बेसिकली अमाइड। देन हमारे पास ये कार्बन अमाइन टेस्ट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन यहाँ पे ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आ गया हमारा हिंसबर्ग टेस्ट। तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं यहाँ पे, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अपना चलते हैं हॉफमैन इसकी तरफ, सॉरी हॉफमैन कह दिया मैंने, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन की तरफ। सो एल्काइलेशन में हमारे पास क्या होता है, अल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं अमाइन में। तो इस रिएक्शन को समझते हैं। ये है CH3CH2NH2। अब यहाँ पे अगर मैं इसके रिएक्ट करा रहा हूँ 1 मोल इससे, यहाँ पे क्या होता है एल्काइलेशन में, CH3CH2N, एक H हटा लो यहाँ से, एक Br हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे लगा दो CH3। क्या करा है मैंने, यहाँ पे कितने मोल लिए हैं, अगर मैं 1 मोल, लेट सपोज मैं एक और मोल ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने दूसरा मोल लिया तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो दूसरा हाइड्रोजन है वो हटा देंगे। सो इट विल बी लाइक दिस, एंड इफ आई एम टेकिंग वन अनदर मोल, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि यहाँ पे पहली बात अब हाइड्रोजन नहीं बचा, तो इस लोन पेयर का काम आ जाएगा कि ये लोन पेयर अब डायरेक्टली अटैक करेगा इस पर, और इसको लात मार के कर देगा बाहर, एंड इट विल फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड विच इज लाइक दिस। ये CH3, देन अगेन यहाँ पे CH3, इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, एंड Br नेगेटिव एज आयनिक एग्जिस्ट करेगा। सो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे शायद नाम लिखा हुआ, टेट्रा एल्काइल अमोनियम ब्रोमाइड। सो यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप है, 4 एल्काइल एंड अमोनियम ब्रोमाइड, हम इसको कहते हैं। सो ये मैंने आपको मोल से भी समझा दिया। मोल्स का आई गेस कुछ याद आ रहा है मुझे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में। आप जब अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे तब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन हमारे पास असाइलेशन हमने देख ली। देन आता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट में जो होता है, एक इसकी खास बात ये ध्यान रखनी है कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री के लिए होता है। 1 डिग्री अमाइन ही इसको देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देते हैं। तो हम वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश कि 1 डिग्री कौन सा है। कार्बन अमाइन टेस्ट में ये हमारा आइसोसाइनाइड हमारा क्या बना है, ये बना है हमारा बाई प्रोडक्ट, या फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें और कुछ ऐसा इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सेम एज राइमर टाइमन जैसा दिख रहा होगा। आपने अगर अल्कोहल फिनॉल चैप्टर की वीडियो देखी हमारी, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक इंटर रिलेटेड होती है, तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये रिएजेंट याद आ गया होगा, ये अल्कोहल फिनॉल है। अगर नहीं देखी तो जाइए देख लिए, अभी भी हमारी वीडियो अपलोडेड है अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर की। सो यहाँ पे जो अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप बता देंगे कि ये होगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बन, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा।
तो ये एक तो हमारे पास 1 डिग्री, और साथ ही साथ अगर हमारे पास एनिलीन भी है तब भी काम चल जाएगा, बट हमारे पास 1 डिग्री होना चाहिए, ये बात है। तो एरोमेटिक और उसका कोई सच वो नहीं है। अब यहाँ पे NaN2HCl में डालते हैं हम, किसमें, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 डिग्री की है, ये भी ओनली 1 डिग्री अमाइन की ये है रिएक्शन हमारी। ओनली जब हमारे पास 1 डिग्री अमाइन होगा तब हम अगर उसको NO2HCl से रिएक्ट कराएंगे तब हमें एल्कोहल मिलेगा। और इसकी एक और बात कि ये कार्बोकेटाइनिक मैकेनिज्म होती है, इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। इफ पॉसिबल देन वी कैन रीअरेंज द कार्बोकेटाइन। सो ये हमारा कार्बोकेटाइन बनता है। देन हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट है, इसको एक बार और देख लेते हैं। सो ये बेसिकली डिस्टिंग्विश कराता है हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वगैरह सब में। सो यहाँ पे जो रिएजेंट है वो ये है C6H5, इसका भी तो उसको आई गेस टोसाइल क्लोराइड कहते हैं। सो यहाँ पे मुझे अगर एक अमाइन लेना है, ये मैंने अमाइन ले लिया, इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ हिंसबर्ग रिएजेंट से। हिंसबर्ग रिएजेंट कुछ इस तरीके का होता है, ये मैंने ये बनाया SO। एक बार मुझे क्रॉस चेक करने दीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। यस ठीक है। तो ये हम लेते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले क्या होगा, इधर का H जाएगा, इधर से Cl जाएगा, यहाँ इसको मैं पीएच लिख रहा हूँ, और यहाँ पे एक एच है। अगर मैं इसको KOH से रिएक्ट कराऊँ, KOH क्या करेगा, एस हमारा बेस है, क्या करेगा, एसिटिक हाइड्रोजन ले जाएगा। सो नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन को इस वो ले जाएगा, और ये हमारे पास इसकी बना देगा सॉल्ट टाइप। तो इसका मतलब अगर ये KOH से रिएक्ट कर रहा है तो हम कहते हैं ये KOH में सोल्यूबल है। सो अगर कोई भी कंपाउंड KOH में सोल्यूबल हुआ आफ्टर हिंसबर्ग रिएक्शन, तो मतलब क्या है, उसके पास 2 हाइड्रोजन थे। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, अगर लेट सपोज इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं और इसको मैं कर दूं 2 डिग्री, तो क्या अब यहाँ पे हाइड्रोजन बचेगा, तो क्या ये सोल्यूबल होगा, नहीं। सो कहने की बात यह है कि जो हमारे वो होते हैं अमाइंस, जो 1 डिग्री अमाइन होते हैं, वो हमारे KOH से हमारा हिंसबर्ग टेस्ट देते हैं, और साथ ही साथ सोल्यूबल भी होते हैं KOH में। बट जहां पे बात आ जाती है हमारी 2 डिग्री की, 2 डिग्री हमारे सिर्फ और सिर्फ हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, और साथ में 2 डिग्री जो होते हैं वो होते हैं इनसॉल्यूबल होते हैं KOH से। और जैसे ही बात आ गई 3 डिग्री की, वो तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो दिस इज वी हैव टू फोकस कि 1 डिग्री तो सिंपल पूरा रिएक्ट करेंगे, सॉल्यूबल भी होंगे, ये हो जाएंगे। 2nd डिग्री इनसॉल्यूबल की में, क्योंकि इनके पास एक हाइड्रोजन होता है। देन हमारे जो लास्ट वाले होते हैं 3 डिग्री, वो तो कुछ करते ही नहीं। सो ये हमने इस बार टेस्ट भी डिटेल में देख लिया है। सो अब ये भी हमने देख लिया, ये भी, तो हमने ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज वो देख ली है। बस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हमारी हॉफमैन अमोनोलिसिस, सॉरी हॉफमैन अमोनोलिसिस नहीं, वो है हमारे पास हॉफमैन डिग्रेडेशन। अमोनोलिसिस तो हमने देख ली ना, वो टर्शरी अल्काइल अमोनियम बनाया हमने। सो हॉफमैन अमोनोलिसिस में देखते हैं अब क्या है। डिग्रेडेशन के साथ हम इसको कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन भी। तो पहला स्टेप तो हमारे पास ऐसा ही, बस काम का इतना नहीं है, बस हमें रिएजेंट का की बात आ जाती है हमें। पहले सबसे पहले हमारे पास वो ही होगा टर्शरी एल्काइल अमोनियम। मैं ऐसे ही एक ले लेता हूँ, सीधा सा मैं डायरेक्ट R4 लिख रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ पे 4 अल्काइल ग्रुप है मेरे पास। साथ ही साथ अब यहाँ पे जो होगा, ये किससे अटैच होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा हमारे, एंड देन हमारे पास एक ये I नेगेटिव होगा। सो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है बस एक। अब इसको सबसे पहले हम रिएक्ट कराते हैं Ag2O के साथ, या फिर शायद H2O भी होता है, जैसे मॉइस्ट Ag2O के साथ, देन हीट करते हैं। सो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है वो ये बन जाता है। सो ये हमारा पार्ट हो गया रिएजेंट वाला पार्ट, कि कौन सा रिएजेंट होता है। सो ये हमारा बन जाएगा, देन AgI का प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब आगे हम इसको हीट करेंगे। सो हमारे पास जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि एक तो हमारे पास बनेगा 3 डिग्री अमाइन, मतलब यहाँ पे चार चार अल्काइल ग्रुप है ना, तो एक का 3 डिग्री बना दिए, और एक बना दीजिए एल्कीन। अब बात यह है कि एल्कीन कैसे बनाएं और ये कैसे करें, सो ये समझते हैं। मैं एक एग्जांपल से डायरेक्ट इसको समझाता हूँ, मैं बिल्कुल वेरिएबल एग्जांपल ले लेता हूँ। हम्म, ये मैंने ले लिया एक, और एक CH3 ले लेता हूँ, एक CH3 लेता हूँ, और एक 4 कार्बन का ले लेता हूँ CH2। ये 3 बार ले लिया मैंने, एंड देन CH3। तो ये मैंने 4 कार्बन का लिया है, ये 3 कार्बन है, ये दो, ये एक। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और साथ ही साथ ये OH माइनस होगा इस पे पूरे पे, ये OH माइनस होगा। अब मैं हीट कर रहा हूँ। अब मुझे हीट करने के बाद क्या चाहिए, मुझे एक बनाना है टर्शरी अमाइन, और एक चाहिए मुझे एल्कीन। तो सबसे पहली बात एल्कीन का ही खेलेंगे, क्योंकि एल्कीन देखना हमें कौन से पार्ट की बनानी है। क्या हमें एल्कीन जो बनानी है वो इस वाले पार्ट की बनानी है, या फिर इसकी बनानी, इसकी तो खैर बना नहीं सकते, एक कार्बन की एल्कीन ही बना सकते हैं ना, इसकी बना सकते हैं, या फिर इसकी बनाए। तो
क्या बना किसकी बनानी है, ये चीज हमें देखनी है। सो एल्कीन, कीप दिस इन माइंड, वही बनाएंगे जो लेस स्टेबल होगी। लेस स्टेबल का मतलब क्या, कि जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम होगी, मतलब अल्फा कार्बन नहीं होगा, मतलब अल्फा कार्बन सबसे कम होंगे। अगर अल्फा कार्बन जिसमें सबसे कम होंगे उसकी एल्कीन बना दिए, तो अगर मैं इस वाले की एल्कीन बना रहा हूँ, दैट इज सी एच टू बना रहा हूँ, तो क्या इसके पास कोई अल्फा कार्बन है? नहीं। क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है? तो क्या मैं कह सकता हूँ ये लीस्ट स्टेबल है? यस। वेयर एज अगर मैं इसकी एल्कीन बनाता 3 कार्बन वाले की, तो यहाँ पे अल्फा एच हो जाते, ये हमारे अल्फा एच दिख रहे हैं, ये तो हमारी स्टेबल हो जाती है इससे। सो ये नहीं हो। सिमिलरली अगर मैं 4 वाले की भी बनाता तब भी यहाँ पे अल्फा एच हो जाते, और हमारे पास जो ये स्टेबल हो जाती, तो यहाँ पे जो है हमें लीस्ट स्टेबल एल्कीन बनानी है। लीस्ट स्टेबल एल्कीन जब भी मेजर प्रोडक्ट होती है तो हम उसको हॉफमैन प्रोडक्ट भी कहते हैं। एंड देन जो बचा कुछ है उसको हम बना देंगे अमाइन। सो एक कार्बन के लिए इसका मैं टर्सरी अमाइन बना देता हूँ। ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 1 2 3 4 लगा दिया, 1 2 3 ये लगा दिया, ये मैंने बना दिया 3 डिग्री अमाइन। सो यहाँ पे प्रोपाइल है, यहाँ पे ये ब्यूटाइल, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। सो इस तरीके से हम हॉफमैन हॉफमैन एलिमिनेशन भी हमने पढ़ लिया है, और लास्ट में साथ साथ हमारे पास वाटर भी आ जाता है। सो ये हमारी बात हो गई हॉफमैन एलिमिनेशन की भी, हमने अच्छे से समझ लिया है। क्या समझा हमने, कि हमें सबसे पहले एक तो लीस्ट स्टेबल अल्कीन पर ध्यान देना है, लीस्ट स्टेबल अल्कीन बनानी है, और हमें एक टर्शरी अमाइन बनाना है 3 डिग्री अमोनिया फर्स्ट। और एक चीज कि इसका रिएजेंट क्या होता है, Ag2O, देन हीट करके तो ये कुछ बनता है, देन फाइनली हमारा ये बनता है। सो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और ये काफी ज्यादा बार PYQ में भी आ चुकी है ये रिएक्शन। सो उसको भी हम कवर कर लेते हैं अब। सो अब हमने इसका पूरा थ्योरी देख लिया है, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, काफी इंपॉर्टेंट, वो सॉरी अमाइंस की, एलिफेटिक अमाइंस की। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन का करने का तरीका आपको पता ही है, वीडियो को पॉज करिए और आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और फिर देखिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है या नहीं। एंड देन आपको वही उसके बाद क्वेश्चन वगैरह सब सॉल्व करने के बाद आप चले जाइएगा अपने उस वाले पार्ट पर, टेस्ट देने पर हमारी ऐप पर। तो चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक अमोनिया। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जान के मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आपको एक कंसेप्ट में सिखा सकूं। सबसे पहले व्हाट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज दिस। अभी तक हमने जो पढ़ा था कि अगर हम अल्कोहलिक अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे Br हट जाएगा और NH2 लग जाएगा। बट आप यहाँ पे देखेंगे जो प्रोडक्ट्स हैं, NH3 पॉजिटिव को चाहिए एल्कीन बना दी, ये OH लगा दिया, ये NH3 प्लस Br नेगेटिव लगा दिया, क्या क्या हो रहा है? आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि अब यहाँ क्या हो रहा है, बट अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि सबसे पहले ये है हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होते हैं ना, ये हमारे प्रेफर करते हैं एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। अगर इन्हें कोई भी हल्का फुल्का बेस दिख जाता है, सो दे वांट कि हम अपना एलिमिनेशन कर दें, मतलब अपने खुद ही छोड़ के चले जाता है ये जो हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, दिस वन। एल्कोहलिक अमोनिया इज अ बेस बिकॉज अमोनिया इज ऑल्सो बेस, बट एल्कोहलिक और ले रहे हैं तो वो भी बेस है, एल्कोहलिक की वजह से आपने सुना होगा। यहाँ पे हमने एल्कोहलिक अमोनिया लिया, अब ये है टर्शरी हमारा वो अमोनिया। अब यहाँ पे ये चाहेगा कि मैं लीव कर दूं, सो ये लीव कर जाएगा, यहाँ से एक साथ में हाइड्रोजन है उसको ये अमोनिया ले जाएगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, एंड फाइनली वी विल गेट आवर एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये हमारी बन गई एल्कीन, और साथ में जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, क्योंकि बेस क्या ले गया, H+ ले गया, तो ये NH4 पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो ये मैंने कंसेप्ट आपको जान के सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया था, 2019 में आया, वैसे रिसेंटली नहीं आया, कुछ सालों पुराना क्वेश्चन आया है ये, बट स्टिल हमें ये भी आना चाहिए। और काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये, जनरली थ्योरी हमारी बुक में भी नहीं थी इसके बारे में, बट यस हमने ये कर लिया है। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, वैसे ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता बट स्टिल आपने ट्राई किया तो अच्छी बात है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट गिव हॉफमैन्स कार्बोलामाइन टेस्ट? कौन नहीं देता? सबसे पहले मुझे बताइए कौन देता है? कौन देता है? आपको पता है 1 डिग्री देते हैं, जो भी 1 डिग्री अमाइन होते हैं वो सारे के सारे कार्बाइलामाइन टेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ये 1 डिग्री है, इथाइलामीन भी 1 डिग्री है, सेकेंडरी ब्यूटाइलामीन भी 1 डिग्री है, इसे वो मत समझिएगा। डाइमिथाइलामीन इज 2 डिग्री। डाइमिथाइलामीन क्या होता है, ये NH, 2 मिथाइल है मतलब ये। तो ये मेरा 2 डिग्री अमाइन है, तो मतलब 1 डिग्री देते हैं तो कौन नहीं देता, 2 डिग्री तो देता ही नहीं होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 डिग्री ही, जो कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज? अच्छा रिएजेंट बताना है हमें, अच्छा रिएजेंट कौन सा था, ये था, ये किसका रिएजेंट था मुझे बताइए, याद कीजिए। एक तो हमारा पास कार्बन अमाइन टेस्ट का ही था,
और दूसरा राइमाटाइन उनका। देन ये असाइलेशन में, देन ये नैनोटेक्सुअल बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड में यूज होती है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। देन ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमने पढ़ा भी है आज के ही लेक्चर में, उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ। आइडेंटिफाई द रीजन यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन फ्रॉम बाय लॉस ऑफ वन कार्बन। अच्छा अच्छा, लॉस ऑफ वन कार्बन एटम का मतलब क्या है? जो मेन चेन है उसमें कार्बन कम होगा या घटा होगा, घटा होगा या बढ़ा होगा? ऑब्वियसली कम होगा, तो इसको मैं क्या कहूंगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन? तो स्टेप डाउन हो जाएगी। इसको मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि एक LiLH4 से होती है। ये जो LiLH4 है ये क्या करता है, ये कार्बन नंबर सेम रहने देता है। वेयर है जो हमारा KOH एक्वस KOH Br2 KOH है, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? ये है हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये हमारी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। सो एक चीज मैं करेक्ट कर दूं यहाँ पे, ये मेरी मिस्टेक है, ये हॉफमैन डिग्रेडेशन नहीं है, ये हमारा, इसको आप कट कर दीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ हॉफमैन एलिमिनेशन ही कहलाती है। सो ये मेरा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हॉफमैन एलिमिनेशन ही, यहाँ से हटा दीजिए। ओके, सो मैंने गलती अपनी करेक्ट कर ली, अचानक मुझे ध्यान आया कि मैंने ऐसा कुछ बताया था। सो ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि भाई कार्बन नंबर कम होते हैं, CO हटा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ए इन दिस। अच्छा, सो हमें बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है उसको लेट मी ड्रॉ इट ओपनली। ये है CONH2। अगर यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड हो रही होती तो क्या होता? तो मैं इसको CH3CH2NH2 लिख देता, बट यहाँ क्या हो रही है, LiLH4 से क्या होती है, रिडक्शन हो रही है। सो आई विल रिड्यूस इट टू दिस एंड आई विल मेक दिस। सो ये क्या बन गया मेरा, 3 कार्बन का प्रोपेन अमाइन बन गया। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमारा अगेन किस टॉपिक का क्वेश्चन है? ये हमारा हॉफमैन एलिमिनेशन का क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने देख लिया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने ये बना दिया 3 डिग्री अमोनिया तो बना दिया। अब क्या 3 डिग्री अमाइन बना दिया, अब हमें क्या चाहिए, अल्कीन चाहिए। अल्कीन क्या बनेगी, जो सबसे कम स्टेबल होगी। सबसे कम स्टेबल कौन सी है? टू, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन। अच्छा, 2 कार्बन वाली है, ठीक है। तो कोई सी भी एक बना देंगे, कोई सच दिक्कत की बात नहीं होगी। सो यही हमारा आंसर होगा, यही अल्कीन बनेगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे तीनों ये हैं और ये है, ये तो बनने से। और यहाँ पे भी अगर हम देखें, ये ग्रुप कवर हो गया, ये ग्रुप, ये दो ग्रुप, दो कवर हो गए हैं। सो हमारा जो एल्कीन होगी वो बनेगी इथीनी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक सीक्वेंस रिएक्शन है, देखते हैं क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो बात है वो ये है, अगर किसी ने हेलो एल्किन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, वो वीडियो को पॉज करेगा तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये पहली हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन आ गई है। अब सबसे पहले किसी को ये आनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था ऑर्गेनिक इंटर रिलेटेड है। सो आपको पढ़ना ही होगा, सब कुछ आपको आना चाहिए, और ये हमने अपने लेक्चर्स में कवर करी है। जब भी CH3Br KCN या फिर NaCN से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, वो बनाता है CN। बट अगर AgCN से रिएक्ट करता था तो वो NC बनाता था। क्यों बनाता था, उसका रीजन भी हमने अपने लेक्चर में देखा है। जाइए और जाके उस लेक्चर को देखिए, हेलोजन डेरिवेटिव को। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये रिएक्शन तो हमने आज ही पढ़ी, Na ये C2H5OH क्या होता है, इथेनॉल। ये क्या करता है, बेसिकली रिड्यूस कर देता है, जस्ट लाइक LiAlH4, एंड इट विल कन्वर्ट दिस इनटू अमाइन। तो क्या बन गया मेरा, इथेन अमाइन या फिर इथाइल अमाइन भी इसको मैं कॉमन नेम में कह सकता हूँ। सो आंसर हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन। सो हमने अमाइन पढ़ ली है, एलिफेटिक। अब चलते हैं एरोमेटिक की रिएक्शन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक में आता है हमारे पास एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, NH2 होता है। कैसे बनता है ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, इसको हम SN कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल देंगे, क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। वैसे वी कैन ऑल्सो यूज LiLH4, बट हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, एनिलीन बन गया। तो बस इस प्रिपरेशन में सिर्फ इतना ही है, हमें यही पढ़ना है प्रिपरेशन में फॉर द टाइम। तो अब यहाँ पे इसके कुछ रिएक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिएक्शन है ये CH3, ये हमारी क्या है, ये हमारी है एनहाइड्राइड। ये हमने अभी पीछे भी पढ़ी है, जो सेम बिल्कुल हमने 1 डिग्री में पढ़ी है, जो हमने एलिफेटिक में पढ़ी थी, वही की यहाँ पे ये एनिलीन है। इसमें मैं ले रहा हूँ CH3CO, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैंने इस पूरे ग्रुप को ट्रीट करा था एज Z, कि ये मेरा Z होगा और ये मेरा हट जाएगा और यहाँ से एक H हट जाएगा, एंड माई फाइनल प्रोडक्ट वुड बी, ये अमोनिया आ गया, ये H आ गया, यहाँ पे COCH3। अच्छा, इससे एक फायदा हुआ है, वो फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। पहले ये लोन पेयर था, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व था। फायदा भी होगा, नुकसान भी, जो हमें यूज करना है उसको ले सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब ये जो है ना एनिलीन, बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है। एक्टिवेटिंग का मतलब, जैसे हमने पढ़ा था फिनॉल की रिएक्शन जब हम वाटर में कराते हैं, ब्रोमीन वाटर में, तब वो देता है ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्यों देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग नेचर होता है। वैसे ही एनिलीन जो है हमारा बहुत ही खतरनाक एक्टिवेटिंग नेचर का होता है। ठीक है, एक्टिवेटिंग नेचर का होगा मतलब क्या, कि लोन पेयर देगा मतलब बहुत खतरनाक
चारों हमारे पास ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट या फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देगा कि ऑर्थो पे भी हो पैरो पे भी हो, दोनों ऑर्थो और पैरा पे हो जाएगा। बट जैसे ही हमने यहाँ पे इसको लिया, अब यहाँ पे इसका लोन पेयर यहाँ भी रेजोनेंस में बिजी हो गया। इसका मतलब ये लोन पेयर दो तरफ रेजोनेंस में बिजी है। अगर लोन पेयर ऑलरेडी कहीं पर बिजी है तो क्या वो इस वाले पार्ट को अटेंशन देगा? मुझे बताइए, इस वाले पार्ट को कम अटेंशन देगा। सो अगर यहाँ पे कम अटेंशन दे रहा है तो एक्टिवेटिंग नेचर क्या हो रहा है? कम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसका एक्टिवेटिंग नेचर है वो हो जाएगा कम। एक्टिवेटिंग नेचर, अगर यहाँ पे ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिला था तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट। ये बात यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देन सेकंड हमारे पास एक कार वाला आइंट है, सेम मैंने बताया था कि 1 डिग्री के लिए होता है और एरोमेटिक के लिए भी होता है। देन यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन रही है। ये हमने अपनी हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी आई गेस पढ़ा ही था, तो आप उस लेक्चर को भी देख लीजिए। ये हेलो एल्केन बन गया, यहाँ से 0 से 5 डिग्री हो गया टेम्परेचर बाथटब में। अच्छा, ये रिएक्शन देखते हैं और ये रिएक्शन इन दो को देखने की कोशिश करते हैं अभी बाद में। ठीक है। देन हमारे पास इसको भी हमें अभी समझना होगा। सो ये तीन रिएक्शन अभी बात के लिए छोड़ देते हैं, देन हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ले रहे हैं ये, इसमें और इसमें डिफरेंस अभी समझना है। देन हमने ये ले लिया, हमने सीधी सल्फोनेशन है। पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा क्योंकि लोन पेयर है। सो ये सीधे सी कॉन्सेंट्रेटेड H2O4 याद रखना है। अब हम ये कुछ रिएक्शंस को डिटेल में समझ लेते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो ब्रोमीन एक्वस है, यहाँ पे क्या है हमने पढ़ा है, एनिलीन जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग, और साथ ही साथ ब्रोमीन वाटर लिया है, मतलब ब्रोमीन एक्वस में लिया है। तो ड्यू टू एक्टिवेटिंग नेचर हमारा मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका आईयूपीएसी नेम लिखें तो 1 2 3 2 4 ट्राई ब्रोमो एनिलीन आ जाएगा। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। देन यहीं पर हमने ये यहाँ पे करा है, ये रिएक्शन क्या हुई इसको देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने इससे रिएक्ट करा है। अच्छा, मतलब क्या करा है इन्होंने, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। जो फर्स्ट रिएक्शन है ये देखिए, वही है। तो मैं इसका प्रोडक्ट जो है वो ये हमने लास्ट स्लाइड पे देखा है जस्ट, कि ये बन रहा है। इसको मैं नेक्स्ट पे ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो दो तरफ बिजी हो गया है। तो इस वाले पार्ट को, बेंजीन वाले पार्ट को अटेंशन अब कम मिलेगी। सो अगर इसको अटेंशन कम मिलेगी, सो अगर मैं अब रिएक्ट कराऊं Br2 से, और CH3 और COH मैंने इसीलिए लिया है, बस थोड़ा सा एसिडिक मीडियम या फिर पोलैरिटी मीडियम के तौर पर लिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इस टाइम पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट। मोनो डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि अब हमने देख लिया है यहाँ पे इसका एक्टिवेटिंग नेचर हो गया है डिक्रीज। अब जैसे ही एक्टिवेटिंग नेचर होगा डिक्रीज, वैसे ही क्या होगा, हम जो यहाँ पे अब ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज एक और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ, या फिर नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आगे, अगर मैंने इसमें वाटर डाला तो क्या होगा, इसमें वाटर डालूं और अगर मैंने इसमें डाला, या फिर मैं यहीं पे अगर इसमें मैंने वाटर डाला H+ आयन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जो ऊपर रिएक्शन है वही रिएक्शन वापस हो जाएगी और मुझे मिल जाएगा ये। सो इसका मतलब ये है मुझे एनिलीन और ये अलग अलग कंपाउंड मिल जाएगा। सो अगर मैं इसमें वाटर डाल रहा हूँ तो क्या होगा, तो कुछ ये होगा कि मुझे एनिलीन मिल जाएगा। बट इस वक्त एनिलीन के साथ क्या है, ब्रोमो लग चुका है, प्लस आगे मेरी ये CO2 मिल जाएगी, दिस वन, ये जो है यही है ये मुझे मिल जाएगी वापस। सो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे क्या हुआ है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है दिस वन। तो ये PYQ में आई भी है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड, जब हम HNO3 और H2SO4 लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हमें तीन तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं कि एनिलीन हमें पता है बेसिक इन नेचर है। एनिलीन अगर बेसिक इन नेचर है तो सबसे पहले इसके बाद देखेंगे लोन पेयर है। लोन पेयर का क्या काम करता है, लोन पेयर काम करता है ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना देगा। ये पैरा बन गया, ये ऑर्थो बन गया। बट यहाँ मेटा कैसे बना, ये बात ध्यान रखनी है। तो मेटा जो बना है उसका ये होता है कि अगर एसिडिक मीडियम में मैंने एनिलीन को भेज दिया, तो एसिड क्या, एनिलीन NH2 था, इसके पास लोन पेयर है, H+ एक्सेप्ट कर लेगा, यस कर लेगा। तो ये H+ एक्सेप्ट करके बना देगा अल्टीमेटली मेरा NH3 पॉजिटिव। और जो NH3 पॉजिटिव है ये मेरा है मेटा डायरेक्टिंग। तो इसी वजह से जो अब प्रोडक्ट बना है वो मेरा एक मेटा वाला भी बना है। दिस इज द रीजन कि मेरा मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बना है। देन यहाँ पे सेम अगर मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया तो यहाँ पे इसका कोई ये NH3+ नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने इसको पहले ही डीएक्टिवेट कर दिया है। सो यहाँ पे अब मेरा जो है एक ही प्रोडक्ट मेजर होगा। सो यहाँ पे हमने एनिलीन्स की रिएक्शंस और प्रिपरेशन भी देख ली हैं। सो अब बढ़ते हैं, इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, एनिलीन को हमने इसमें डाला, देन अगेन हमने इसको Br2CH3COH में डाला, देन हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, तो क्या बनेगा। सो अगर हमने, मैं कहूँ कि बिल्कुल अभी हमने
एक आध मिनट पहले ये चीज देखिए कि यहाँ पे पहले एनिलीन जो है, उसका एक्टिवेटिंग कम कर देंगे, देन ब्रोमीन को लगा देंगे पैरा पर, देन हाइड्रोलिसिस करके वापस एनिलीन बना देंगे। तो मेरा जो आंसर होगा क्या वो होगा, पैरा ब्रोमो एसिड एनिलीन होगा या नहीं होगा, दिस वन। ये क्या है, एसिटेनिलाइट। अच्छा एसिटेनिलाइट क्या होता है ये भी बता दूं। एसिटेनिलाइट जो होता है वो जो हमने बनाया था ना ये, दिस इज कॉल्ड एसिटेनिलाइट। ये मेरा एसिटेनिलाइट होता है। और यहाँ शायद सी ओ यही आएगा खाली। शायद मैं पीछे मैंने कुछ गलती कर दी थी, कहीं पे मैंने ओ लगा दिया है, तो प्लीज टेक दैट एज माई मिस्टेक, वो मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पे NH3 जो है, ये जो लोन पेयर है ये इसमें इन्वॉल्व है। तो इस वाले कंपाउंड को मैं कहता हूँ एसिटेनिलाइट। सो ये मैंने भी बता दिया कि नाम लिखा हुआ था, तो इसको भी समझा देते हैं। सो अब मेरा आंसर जो होगा वो आपको पता है, वो पैरा ब्रोमाइलिन ही बनेगा हर हाल में, क्योंकि हमने देख लिया इसको। अब इस पर क्या डिबेट करना है, अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल। देन यहाँ पे और आप आई होप वीडियो पॉज कर रहे होंगे, अब इसमें वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर आप वीडियो ओपन करिएगा, और आई होप आप इसको 2023 का सवाल है, आप इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एनिलीन है, ठीक है, किससे रिएक्ट करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर से। और यहाँ पे इन्होंने 3 मोल खुद दे दिया, तो 3 मोल वाला यहाँ आंसर टिक कर दीजिए, जो कि होगा ये वाला। तो इसमें भी कोई सच परेशानी की बात नहीं है। देन ये आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही CH3COCl है, जो कि हमारे पास होता है ये भी हमने आज ही रिएक्शन अपनी थ्योरी में पढ़ी है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको करना है H यहाँ से हटाओ भाई, Cl यहाँ से हटा लीजिए, एंड देन जॉइन बचे हुए पार्ट को। तो ये एनिलीन के लिए ये NH यहाँ पे CH3 आ गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा CH3। सो ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। सो ये हमने इसके भी कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड पे लेके प्रिपरेशन ऑफ डायोजोनियम क्लोराइड और उसकी कुछ रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायोजोनियम क्लोराइड के बारे में थोड़ा सा। अच्छा डायोजोनियम क्लोराइड हमने ये बहुत पहले देख रखा है, तो प्रिपरेशन ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। ये 0 से 5 डिग्री में हमारा हो जाता है, ठीक है। तो अब बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड की जो रिएक्शन है, यहाँ पे मैंने C6H5 लिया है। अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ, दिस वन, और एक में ले रहा हूँ ये, इन दोनों को मैं NO2HCl से रिएक्ट करा देता हूँ, NO2HCl, और वही हमारा 0 से 5 डिग्री लेता हूँ। अब दोनों में जो प्रोडक्ट आ रहे थे, इस वाले में जो आ रहा था, इस वाले में वो मेरा अल्कोहल आ रहा था, बट इस वाले में जो है मुझे मिल रही थी बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। सो व्हाई इज इट सो। अगर मैं बात करूं, इसमें ये जो अल्कोहल बना है, इससे पहले कुछ ये हुआ था कि ये ऐसे बनी थी, दैट इज हमारी N2Cl नेगेटिव बनी थी। बट यहाँ पे जो है एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन जो है इज वेरी गुड लीविंग ग्रुप, वेरी गुड लीविंग ग्रुप। इसका मतलब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव बन जाता है और मेरी N2 गैस जो है वो उड़ जाती है। तो N2 क्या है, मेरी एक बहुत अच्छी लीविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से वो उड़ जाती है। बट यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, इस वाले केस में क्यों नहीं हुआ, ऐसा ये देखना है। सो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, एक पे किसी भी पॉजिटिव, इस वाले पे पॉजिटिव ले लिया, देन Cl नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन जो है ये पूरे की पूरी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे जो है हमारी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे N2 लीव नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया था, जिसकी वजह से ये ग्रुप पूरा लीव नहीं कर पाया एज N2। जिस दैट्स वाई हमें बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड मिलती है, ना कि अगर यहाँ पे बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड की जगह फिर हमें फिनॉल मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर हम इसकी एनालॉगी से देखें, दिस वन, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारा ये CH3OH बन जाता है। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छा एक डिफरेंस बताया है कि क्या होता है एक्चुअल में। यहाँ कहीं ना कहीं हमने स्टेबिलिटी की बात करी है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड्स की। अब यहाँ पे जो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड्स होती हैं वो बहुत तरीके की हमारी रिएक्शन देती हैं, जो हमने पढ़ रखी है। ये सैंडवेयर रिएक्शन हमने बहुत बार पढ़ी है। सैंडवेयर रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली हमें जो है CuCl लेते हैं, देन हम HCl लेते हैं साथ में, COBr HBr या फिर CuCN HCN, ये तीनों की तीनों हमारी सैंडवेयर में कवर हो गई। क्या होगा इसमें, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों, इसको पूरे को हटा दीजिए, जो भी है Cl है तो Cl लगाओ, Br लगाओ, CN लगाओ, बस। देन यहाँ पे एक आती है गेटरमैन, ये थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या होता है, खाली हम कॉपर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉपर। इसमें CuCl CuBr लिया है, बट इसमें खाली कॉपर लेंगे उसका पाउडर, देन Cl या Br ले लेंगे, तो हमें हेलोबेंजीन या फिर हेक्स बराबर होगा Cl या ब्रोमीन के। इसका नाम होता है गेटरमैन, ये ध्यान रखना है। देन यहाँ पे एक अलग से रिएक्शन है इसके लिए, हमारी आयोडो के लिए, आयोडोबेंजीन के लिए है ये आई गेस हमने करी थी, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, हमने हेलो एल्किन वाले चैप्टर में भी करी थी कि हम के आई डाल देंगे इसमें तो ये बन जाएगा। वैसे हमने उसमें तो पढ़ी थी,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट स्टिल ये भी हमने शायद पढ़ी होगी, बट को एनीवेज। अब यहाँ पे H3PO4 जो है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्या हो रही है यहाँ पे जो है हमारा जो है दोनों हमारा बेंजीन बना देती हैं। H3PO2 भी H3PO3 होगा ये, और ये इथेनॉल भी हमें ध्यान रखना है। देन हमारी फ्लोरो एल्केन के लिए ये है HbF4 डाला एंड देन हीट कर दिया तो ये, बट अगर HbF4 डाल के हमने NO2 डाल दिया तब हमें ये बन जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, इसको मैं जल्दी से एक बार बना के देता हूँ। ये मैंने बनाई N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें मैंने HbF4 हीट कर दिया। पहले मैं HbF4 करूँ खाली, ये हुआ। N2 पॉजिटिव विल रिमेन एज इट इज, यहाँ पे BF4 माइनस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करा है, यहाँ मैंने प्लस माइनस का गेम करा है। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये बन जाएगा फ्लोराइड, अगर मैं इसमें NO2 और ये डाल दूंगा तो ये बन जाएगा। बस ये हुआ यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन यहाँ पे अगर मैं वाटर डाल देता हूँ तो मेरा फिनॉल बन जाता है, ये ध्यान रखना है। इसमें मैंने वाटर डाला तो मुझे बन जाएगा फिनॉल, मिल जाएगा। देन एक कपलिंग रिएक्शन है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी हमारे पास अराइल ग्रुप हुआ, कोई एरोमेटिक कंपाउंड लिया, सो उसमें ये एक एजोडाई बना देता है। इसकी अगर मैं रिएक्शन लिख के दिखाना चाहूँ तो जस्ट अ सेकंड, मैं आपको इसकी रिएक्शन नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। सो इसमें अगर मैंने लिया सबसे पहले वही अपना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ली। एरोमेटिक कंपाउंड इन्होंने बोला है कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे तो एक बार या तो फिनॉल एनिलीन कुछ भी हम ले सकते हैं। मैं फिनॉल ले लूं या फिर एनिलीन लूं, जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा कुछ इस तरीके का ही होगा। ये OH विल रिमेन दिस एंड इट विल बिकम लाइक दिस, कि ये हमारा इसको हम कहते हैं डाई एजोडाई। ये हमारा, इसका अगर मैं नाम लिखूं तो है पैरा पे है हाइड्रोक्सी, पैरा पे क्या है हाइड्रोक्सी, एंड एजो भी यूज नाइट्रोजन के लिए, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये इसका नाम होगा। वहीं अगर मैं यहाँ पे एनिलीन ले लेता तो ज्यादा पैरा अमाइनो, आई गेस पैरा अमाइनो ही होगा, यस पैरा अमाइनो एजो बेंजीन हो जाता है इसका नाम। तो ये हमारी एक डाई होती है और ये कलर्ड होता है। अगर मैं थोड़ा सा और डीपली जाऊं तो इसका कलर होता है OH वाले का येलो। अगर मेरा ग्रुप NH2 है तब उसका कलर होता है ऑरेंज। तो इसको हम कहते हैं ऑरेंज डाई, उसको हम कहते हैं येलो डाई। सो ये इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कपलिंग रिएक्शन, या फिर इसे कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। सो ये ऑलमोस्ट हमारी बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड वाला पार्ट भी कवर हो गया है। सो इसके भी कुछ दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो बताना है कौन सी मोस्ट स्टेबल डाइओजोनियम क्लोराइड है। मोस्ट स्टेबल कौन सी है, जो मैं बता दिया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है। इसका आप स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम कंस्टेंट है तो इसलिए जल्दी से ये आंसर होगा। देन सेकंड आता है विच अमन फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय सैंडवेयर। अच्छा, सैंडवेयर से कौन नहीं बना सकता, Cl वाला अपने बना सकते हैं, CN बना सकते हैं, Br बना सकते हैं, बट आयोडो वाला नहीं बनाते, उसके लिए भी यूज किया है। अभी अभी देखा है जस्ट हमने 2-3 मिनट पहले। देन यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आ गया। सबसे पहले एनिलीन को हरा दिया NO2 से, ये क्या बन जाएगा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड में हमने वाटर डाल दिया तो क्या बनेगा, फिनॉल या बेंजीन, फिनॉल। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिनॉल। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के भी देख लिए। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा। और अब जाइए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, इस लेक्चर को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करा, बहुत सारे क्वेश्चन देखे। और जाइए अब जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज में इनरोल हो जाइए। हमारी ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमने QR कोड वगैरह सब कुछ डाल रखे हैं। सो आप उसको स्कैन करके भी हमारे ग्रुप्स एंड ऑल ज्वाइन करके हम कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।